कई बार लोगों की जिंदगी में कुछ इतना बुरा होता है कि उन्हें लगने लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है और वो हर चीज से कट जाते हैं। ना तो वो ठीक से खाना खाते हैं, ना ही अपने दोस्तों या परिवार वालों से बात करते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में ये लोग बहुत खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं, जैसे सुसाइड। और ये सुसाइड या खुद की बॉडी को हार्म करना असल में डिप्रेशन की वजह से होता है। और जब भी ऐसा कुछ होता है तो अक्सर लोग ये कहते हैं कि वो कमजोर था इसीलिए उसने ऐसा किया। और अगर आपको भी ये लगता है कि डिप्रेशन कमजोरी की निशानी है या फिर ये केवल कमजोर लोगों को ही होता है, तो आप बिल्कुल गलत हैं। डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक मेंटल इलनेस है, मतलब दिमागी बीमारी। लेकिन ये दूसरी बीमारियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप किसी को देखकर ये नहीं बता सकते कि उसे डिप्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी आदमी का हाथ टूट जाए तो उसके हाथ पर बंधा प्लास्टर देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसका हाथ टूट गया है। लेकिन अगर कोई डिप्रेशन से जूझ रहा आदमी आपके सामने आएगा तो उसकी प्लेन स्माइल के पीछे का दर्द आप शायद नहीं समझ पाएंगे। दुनिया में हर साल डिप्रेशन के लगभग 2 करोड़ 64 लाख केस सामने आते हैं, जिनमें से 8 लाख लोग सुसाइड कर लेते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोगों की एज 15 से 29 साल के बीच होती है। तो डिप्रेशन आखिर होता क्या है और कैसे ये लोगों को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर देता है? डिप्रेशन भी 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, और ये डिप्रेशन का एक कॉमन फॉर्म है। लगभग सभी लोग टाइम टू टाइम डिप्रेस्ड फील करते हैं और थोड़ा दुखी हो जाते हैं, भले ये एग्जाम में मिले कम मार्क्स की वजह से हो, क्रिकेट का मैच हारने की वजह से, या फिर नौकरी चले जाने की वजह से। लेकिन हम सभी कभी न कभी दुखी जरूर होते हैं और डिप्रेस्ड फील करने लगते हैं। लेकिन थोड़े टाइम में हमारा मूड चेंज हो जाता है और हम वापस एनर्जेटिक और पॉजिटिव हो जाते हैं। मतलब फीलिंग ऑफ डिप्रेशन केवल एक टेम्पररी कंडीशन है जो थोड़े टाइम में चली जाती है। लेकिन अगर ये डिप्रेशन की फीलिंग 2 हफ्तों तक नहीं जाती तो ये असल में मेंटल इलनेस का साइन होता है, जिसे क्लिनिकल डिप्रेशन कहा जाता है, और ये बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्लिनिकल डिप्रेशन होने पर कोई भी काम करने की इच्छा खत्म हो जाती है और भूख लगना भी बंद हो जाती है, जिससे पेशेंट की बॉडी पर भी बुरा असर होता है। डिप्रेशन के कई और अलग अलग सिम्टम्स भी होते हैं, जैसे लो मूड मतलब बुरा फील करना, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख ना लगना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट मतलब वो चीज करने का भी मन नहीं करना जिन्हें लोग एंजॉय करते हैं, जैसे उनकी हॉबीज, स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल मतलब बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, पुअर कंसंट्रेशन यानी किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाना, और लॉस ऑफ एनर्जी मतलब ऐसा फील करना जैसे आपके पास कोई भी काम करने के लिए एनर्जी बची ही नहीं है। और ऐसी कंडीशन में ही पेशेंट्स के दिमाग में सुसाइड जैसे ख्याल भी आते हैं। अगर किसी को इनमें से 5 सिम्टम्स भी हैं तो टेक्निकली उसे डिप्रेशन है। और डिप्रेशन केवल लोगों की सोच पर ही डिपेंड नहीं होता कि वो बस दुखी है इसीलिए उसके साथ ये सब हो रहा है। डिप्रेशन में हमारे दिमाग में भी कुछ फिजिकल चेंजेस आते हैं। डिप्रेशन में ब्रेन का फ्रंटल लोब और हिपोकैम्पस का साइज थोड़ा छोटा हो जाता है और बॉडी हैप्पीनेस हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन बनाना कम कर देती है, जो बहुत बुरा होता है। लेकिन अब बात ये आती है कि आखिर इससे बचा कैसे जाए और कैसे पता लगाया जाए कि कहीं आपके किसी करीबी को डिप्रेशन तो नहीं है, ताकि आप उसकी मदद कर पाएं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी दिक्कत ये पता लगाना है कि किसी इंसान को डिप्रेशन है। हालांकि मेडिकल हेल्प से डिप्रेशन से अच्छे से बचा जा सकता है, मगर क्योंकि हमारी सोसाइटी डिप्रेशन को एक कमजोरी की तरह देखती है, इसलिए इसके पेशेंट्स खुलकर अपनी परेशानी नहीं बताते और अकेले ही इसे झेलते रहते हैं, जो बिल्कुल गलत है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग ऑन एवरेज किसी डिप्रेशन के पेशेंट को खुलकर अपनी परेशानी बताने में और मदद मांगने में 10 साल लग जाते हैं, जिससे कई केसेस में बहुत देर हो चुकी होती है। मेडिकल साइंस के पास डिप्रेशन से बचने के लिए कई तरीके जैसे मेडिकेशन और थेरेपी अवेलेबल हैं, जिससे डिप्रेशन के पेशेंट्स आसानी से इससे बच सकते हैं। और डिप्रेशन अस्थमा या डायबिटीज जैसी ही एक बीमारी है, ना कि कोई कमजोरी, जिससे बिना डॉक्टर्स की मदद के ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर आप कभी भी इनमें से कोई सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं तो दूसरों की मदद लेने से बिल्कुल ना डरें। और अगर आपके आसपास आपका कोई करीबी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है तो उससे पेशेंस से बात करें और उसे मेडिकल हेल्प लेने के लिए कहें, ताकि वो जल्द से जल्द डिप्रेशन से बाहर आ पाए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।